नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और वो मुद्दा ये है कि क्या दोस्तों किसी भी गवाह की एग्ज़ामिनेशन के दौरान क्या हम उससे कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, जहाँ पर हम उसके चरित्र पर सवाल उठाएँ, उसके कैरेक्टर को क्वेश्चन करें या उसके ऊपर ऐसे लांछन लगाएँ, ऐसे इम्पुटेशंस लगाएँ, जिससे उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचे? क्या ऐसे सवाल पूछने का कोई औचित्य बनता है? और अगर बनता है तो क्या वो लीगली अलाउड हैं? हमारा जो सवाल है वो उनकी लीगल वैलिडिटी से संबंधित है। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं। किसी भी विटनेस के एग्जामिनेशन के बारे में हमारा क्या कानून है और कैसे प्रोसेस काम करता है। देखिए, जब भी दोस्तों हम लोग बात करते हैं कभी भी विटनेस के एग्जामिनेशन, तो हमको कुछ बातें याद रखनी कि कभी भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर विटनेस के तौर पर कोर्ट के सामने उपस्थित होता है, तो उसको 3 स्टेजेस से होके गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले तो उसका होता है एग्ज़ामिनेशन इन चीफ। क्या होता है? एग्ज़ामिनेशन इन चीफ, जिसका मतलब क्या है कि वो जो पार्टी है, किसी भी केस में 2 पार्टी होती हैं। अगर क्रिमिनल केस है, तो एक साइड प्रोसिक्यूशन होगा, दूसरी साइड एक्यूज़ व्यक्ति होगा, आरोपी व्यक्ति होगा। अगर कोई सिविल केस है, तो एक तरफ प्लिंटिफ होगा जिसने केस फाइल किया है और एक तरफ डिफेंडेंट होगा जिसके खिलाफ केस फाइल किया है। तो दोनों साइड में से दोनों पार्टीज़ किसी भी विटनेस को बुला सकती हैं और ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसे ही विटनेस को बुलाएँगी जो उनके आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करे, उनके केस को सपोर्ट करे। तो अगर किसी भी पार्टी के द्वारा किसी विटनेस को बुलाया गया, तो वो जो विटनेस है, जिस पार्टी ने उसे बुलाया है, वही पार्टी उससे जो सवाल पूछती है और उन सवालों के जो जवाब आते हैं, वो कहलाते हैं एग्ज़ामिनेशन इन चीफ। और इस एग्ज़ामिनेशन इन चीफ का पर्पज़ क्या है कि कोर्ट के सामने वो सारी बातें खुलकर आ जाएँ, जो वो विटनेस कहना चाहता है। उसकी जो भी नॉलेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उस केस से संबंधित, उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से संबंधित, वो बाहर निकल के आ जाए। ये हमारा एग्ज़ामिनेशन इन चीफ का पर्पज़ है। एक बार जब एग्ज़ामिनेशन इन चीफ पूरा हो गया तो अपोज़िट साइड जो है, जिसके खिलाफ जो गवाही दी इस गवाह ने, अब उस अपोज़िट साइड को मौका मिलता है। क्या मौका मिलेगा? इस विटनेस को क्रॉस एग्ज़ामिन करने का। क्या करने का? क्रॉस एग्ज़ामिन करने का। क्रॉस एग्ज़ामिन करने का मतलब क्या है? क्रॉस एग्ज़ामिन करने का मतलब ये है कि अब वो जो अपोज़िट पार्टी है, वो इस विटनेस से सवाल-जवाब करेगी और उसका पर्पस ये होगा कि ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये विटनेस पे किस हद तक भरोसा किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल की, किसी भी सिविल ट्रायल की, किसी भी विटनेस के संबंध में, उसका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। क्योंकि ये जो दोस्तों क्रॉस एग्ज़ामिनेशन है, इसमें जो सवाल पूछे जाएँगे, वो ना केवल उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से जुड़े होंगे, बल्कि वो ऐसे सवाल भी हो सकते हैं, जिनका सीधे तौर पर उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से शायद कोई रिश्ता ना हो, पर फिर भी वो उस केस में हेल्पफुल होंगे, कोर्ट के सामने ये सच्चाई लाने के लिए कि वो जो विटनेस है, जिसने गवाही दी है, वो असल में कितने भरोसे के लायक है। और आप सभी समझ पा रहे होंगे कि ये जो सवाल है उनका नेचर क्या होगा? उनका नेचर कहीं न कहीं उस विटनेस के कैरेक्टर को क्वेश्चन करेगा, उसके चरित्र पर सवाल उठाएगा या उसके ऊपर अलग-अलग तरीके के लांछन लगाएगा, इम्पुटेशंस लगाने की कोशिश करेगा। ये परमिसिबल है, ये लीगल है। और इसकी बात की चर्चा अगर आप पढ़ना चाहो कानूनी रूप से, तो सेक्शन 149 देखना आप, सेक्शन 151 देखना हमारे नए कानून का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। यहाँ पे आपको ये पूरी कहानी मिल जाएगी, जहाँ पे ये बोला जाता है कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के दौरान किसी भी विटनेसेस से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जिनका होल एंड सोल पर्पस उस विटनेस के क्रेडिट को कम करना है। क्रेडिट मतलब उसके ऊपर जो भरोसा जताया जा रहा है, उसको कम करना है। उसको उसके कैरेक्टर को क्वेश्चन में लाना है। पर सवाल ये है कि आप ऐसे सवाल चलो पूछ रहे हो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के दौरान, पर उसकी कोई हद तो होगी, कोई लिमिट तो होगी। अब ये जो लिमिट वाला पार्ट है, ये एड्रेस किया गया है सेक्शन 151 के अंदर।
यहाँ पे जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है, जो हमारा न्यायालय है, जिसके सामने ये सारी कार्रवाई चल रही है, उसको बहुत महत्वपूर्ण पावर और ज़िम्मेदारी साथ में दी गई। वो ज़िम्मेदारी और पावर ये है कि कभी-कभी ऐसे सवालों के संबंध में वो फैसला लेगा कि किसी भी सवाल को पूछ लेने दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। अब इसका फैसला करेगा कैसे कोर्ट ऑफ लॉ? अब सवाल तो कैरेक्टर पे कर रहे हो, लगा तो आप लांछन रहे हो, पर कोर्ट डिसाइड कैसे करे कि कौन-सा सवाल जो कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रहा हो, जो लांछन लगा रहा हो, उसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना? तो यहाँ पे कोर्ट के लिए सिंपल सा फंडा है। कोर्ट ये देखे कि वो जो विटनेस है जिससे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका क्या महत्व है इस केस में? उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? उसने जो गवाही दी है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अगर उसने जो बातें कही हैं कोर्ट के सामने आके वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मतलब एक ऐसी परिस्थिति है हो सकता है कि अगर इस गवाह पर भरोसा किया जाए, तो पूरा केस डिसाइड इस गवाही के आधार पर हो सकता है। अगर ऐसा है, तो कोर्ट खुल के मौका देगा अपोज़िट पार्टी को कि वो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो सवाल पूछना चाहे पूछे, क्योंकि उसका हक बनता है, क्योंकि वो विटनेस ही इतना इम्पोर्टेंट। पर वहीं दूसरी तरफ अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो जो विटनेस आया है, उसने भले ही गवाही दी है, पर उसकी गवाही का महत्व इतना ज़्यादा नहीं, महत्व है, पर इतना ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर वो देखेगा कि जो लांछन लगाए जा रहे हैं उस विटनेस के ऊपर या उसके कैरेक्टर असैसिनेशन जो हो रहा है, उसका लेवल क्या है? अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि उस विटनेस की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, जितने ज़्यादा बड़े-बड़े उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जितने बड़े-बड़े उसके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट बोल सकता है कि इतने बड़े-बड़े लांछन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस विटनेस की कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी तो नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन्स को पूछने से मना कर सकता है, जो किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। पर वहीं जैसा मैंने आपको बताया जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी किसी भी विटनेस की किसी भी पर्टिकुलर केस में, तो हमारा जो कोर्ट ऑफ है लॉ है उतना खुला हाथ देगा अपोज़िट पार्टी को कि वो हर तरीके का टेढ़ा-मेढ़ा सवाल पूछ सके। पर दोस्तों हमको एक बात समझनी है, हमको ये समझना है कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? अगर कोई विटनेस आया है गवाही देने, तो अगर हम उससे सवाल करें, जो उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से जुड़े हुए हैं, चाहे कितने भी कठिन सवाल हों, चाहे कितनी भी तरीके से पूछ लें, कोई फ़र्क नहीं, समझ में आता है, जस्टिफाइड। पर किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर पर सवाल उठाना या उस पे लांछन लगाना, ये किस हद तक जस्टिफाइड है, जस्ट फॉर द रीज़न कि वो विटनेस के तौर पर आया है। देखो, इस बात को समझने के लिए आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा और वो लॉजिक ये कहता है कि देखिए, हम जब किसी के कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रहे हैं या उसके ऊपर इम्पुटेशन लगा रहे हैं, हमारा उससे ये मतलब नहीं है कि हम चाहते हैं कि समाज की नज़र में उसकी रेपुटेशन कम हो जाए या उसको किसी भी तरीके से इस बात का नुकसान पहुँचे। हमारा होल एंड सोल पर्पस उस व्यक्ति से ऐसी बातें करने का ये है कि उसपे एक प्रेशर क्रिएट और अगर उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, वो उसमें कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये बताएगा कि वो कितनी सच्चाई बोल रहा है। उसकी ऑथेंटिसिटी सामने निकल के आएगी और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई विटनेस सच बोल रहा हो, तो आप उससे कितने भी अटपटे सवाल कर लो, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ऐसे विटनेस पे पड़ता है जो कहीं न कहीं रटी-रटाई चीज़ें या फिर झूठी चीज़ें कोर्ट के सामने रख रहा होता है। जब उसके मुँह पे अपोज़िट काउंसिल बोलता है ना कि आप झूठ बोल रहे हो और आप झूठे हो, वो आदमी घबराता है, आम तौर पर, ऐसा माना जाता है। अदरवाइज़ ये केवल प्रेशर क्रिएट करने के लिए अलग-अलग टैक्टिक्स हैं। अल्टीमेट पर्पज़ दोस्तों पूरे प्रोसेस का यही है कि सच्चाई तक पहुँचना है, ठीक है? और सच्चाई तक पहुँचने के लिए अगर ये तरीका कारगर है, तो इस तरीके को अपनाया जाता है। पर हाँ, जैसा शुरू में बोला वैसा फिर से बोलूँगा, कोर्ट अपनी तरफ से पूरी तरीके से सुनिश्चित करता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करा जा रहा है, वो प्रोपोर्शनेट हो उस विटनेस की इम्पोर्टेंस के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी लाइसेंस की तरह काम करे, ऐसी कोई भी चीज़ की कोई भी हमारे वकील साहब कोई भी उल्टा सीधा सवाल पूछ ले या कोई भी उल्टा-सीधा लांछन लगा दे या जो मुँह में आए वो बोल दे किसी भी विटनेस को, दैट वुड नॉट बी राइट, दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड। इन फैक्ट यहाँ तक प्रावधान है कि अगर बिल्कुल अनफाउंडेड क्वेश्चन्स पूछे गए हैं किसी भी वकील साहब के द्वारा, उनके पास कोई ग्राउंड नहीं था लांछन लगाने का पर उन्होंने लगा दिया, तो ऐसे वकील साहब की कंप्लेंट तक हो सकती है। हाई कोर्ट के सामने उनकी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, बार काउंसिल के सामने उनकी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। तो थोड़ा ज़िम्मेदारी भरा काम है।
तो अगर आप कोई इम्पुटेशन लगा रहे हो, कोई आरोप लगा रहे हो किसी विटनेस पर, तो उसके पीछे कुछ रीज़नेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। आप कह रहे हो कि वो विटनेस चोर है, वो विटनेस डकैत है, तो आपके पास कुछ वजह होनी चाहिए उसको कहने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके मन में आया, केवल प्रेशर बनाने के लिए, केवल उसकी रेपुटेशन को चोट पहुँचाने के लिए आपने ऐसा कह दिया। दैट वुड नॉट बी राइट। तो वकील साहब की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, नो डाउट। कोर्ट ऑफ लॉ की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और विटनेस की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये तीनों ही जब अपनी ज़िम्मेदारी को सही से समझते हैं, तो कोई परेशानी नहीं आती। परेशानी तभी आती है, कानून से परेशानी तभी दिखती है हमको, जब कोई ना कोई अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में चूक रहा होता है, या तो कोर्ट ऑफ लॉ, आमतौर पर वकील साहब, कभी-कभी विटनेस भी वो गलती को कर बैठता है। ठीक है? तो बस इस बात का ध्यान रखना है। पर जो जिस सवाल के साथ हम लोगों ने आज के सेशन की शुरुआत की थी, क्या कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी विटनेस से, जो केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से नहीं जुड़े हैं? पूछे जा सकते हैं। क्या उसके ऊपर इम्पुटेशंस लगाई जा सकती हैं, लांछन लगाए जा सकते हैं? लगाए जा सकते हैं, जब तक कि वो वेल फाउंडेड हो, उसको लगाने के पीछे आपके पास क्रेडिबल रीज़न। ठीक है? चलिए दोस्तों, अब आखिरी में एक छोटी-सी बात आप सभी लोगों से। दोस्तों, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा जो स्टडी आईक्यू जुडिशरी है, उसने नया बैच लॉन्च किया है, नीव 2.0 फाउंडेशन बैच। बहुत ही बेहतरीन बैच है, बहुत ही प्यारा बैच है, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश नोट्स, हिंदी नोट्स, क्रक्स नोट्स, और ये सारे बेनिफिट्स आपको मात्र ₹29,999 में मिल जाते हैं, अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हो, ABHILIVE, मेरा ही कूपन कोड है। साथ के साथ इस बैच के अंदर आपको एक स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है। आपको एक किट मिलेगी, जो एक पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, जिसमें आपको आपके सारे कंटेंट से संबंधित बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे जितने भी जजमेंट्स हैं, जो सारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स में यूज़फुल हैं, सबका आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया हुआ समरी मिलेगा। आपको फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, जिससे आपको अलग-अलग सब्जेक्ट्स को समझने में आसानी होगी। उसके अलावा कई सारे बहुत बेहतरीन और बहुत यूज़फुल कंटेंट इस स्पेशल किट के अंदर आपको मिलता है। एक और बहुत बढ़िया फीचर है, क्योंकि अभी देखो हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का रिजल्ट आया। हमारे काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। उसमें से साहब ये भी हैं एक, ये आपकी मेंटरशिप करें। देखो, टीचर होने के नाते हम आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, आपको गाइड करते हैं, वो तो है ही, नो डाउट। उसके अलावा एक बच्चे से जो खुद उस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हुआ है, उससे सुन पाना कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कि जजमेंट राइटिंग कैसे करनी है, या अपना एटीट्यूड कैसे रखना है एग्ज़ाम में, या अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दिस इज़ समथिंग, ये जो आपको कंटीन्यूअस मेंटरशिप मिलेगी, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बाकी ये कोर्स शुरू हो रहा है 28 तारीख को, तो ज़्यादा समय नहीं है, 28 अक्टूबर तक का ही समय है, तो आप इसमें फटाफट से एनरोल करवा लो। बाकी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो इस नंबर पे कॉल कर लो। बाकी इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा, और स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, आप उसको देखो, उसकी क्वालिटी को एनालाइज़ करो, फिर अपना फैसला ले लेना आराम से। ठीक है? चलिए, इसी के साथ आज के सेशन की समाप्ति करता हूँ दोस्तों। फिर से मिलूँगा किसी नए सेशन के अंदर, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।